इंसानियत का ज्ञान है ना। तो मुझे बेटा पर्सनली ऐसा लगता है कि अगर तुम एक बेटर इंसान बन जाओगे ना तो सब बढ़िया है। तुम ला रहे हो 97%, लेकिन अगर इंसानियत के जो एथिक्स है वही नहीं है, इंसानियत ही नहीं है, तो कोई मतलब नहीं है ना। तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये ज्ञान ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर तुम लिया होगे भाई 95%, 97%, 98%, उससे कुछ नहीं होगा। एक अच्छे इंसान बनोगे ना तो बहुत कुछ होगा लाइफ में, ठीक है। तो ये इंसानियत का ज्ञान क्या, आज की एक स्टोरी आपको बताई जाएगी, है ना। और हमेशा ही बात याद रखना, इंसानियत का ज्ञान जो बनाए बेहतर इंसान, तुम एक बेहतर इंसान बनोगे इस ज्ञान से। कोशिश यही है ना, मैं भी बन जाऊंगा और तुम्हें बताऊंगा और उन चीजों को फॉलो करूंगा, है ना। तो हम एक दूसरे को एक बेहतर इंसान बनने में मदद करेंगे। अब क्या है स्टोरी, मैं आपको बताता हूं। स्टोरी ये है कि वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा, वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा ना किसी को मिला ना मिलेगा। अब इसमें स्टोरी क्या सुनी गया, स्टोरी ये है, बहुत ही बेहतरीन सी स्टोरी है। स्टोरी में क्या होता है, एक ऋषि होते हैं जो कि बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं, जिनमें बहुत ताकत होती है, बहुत पावर होती है, बहुत ग्रेस होता है। अब ये ऋषि जो है हमारे, ये जल में पूजा कर रहे होते हैं, है ना, मतलब पानी के अंदर होते हैं, नदी के अंदर होते हैं, और जल देवता को ऐसे लेते हुए, है ना, और सूर्य को अर्घ दे रहे होते हैं, है ना, और पूजा कर रहे होते हैं, प्रार्थना कर रहे होते हैं भगवान से, है ना, कि अब मुझे अपने पास एक बेटी चाहिए, खुद की एक बेटी चाहिए, ठीक है, मुझे एक बेटी चाहिए, मुझे एक पुत्री चाहिए, मुझे एक पुत्री चाहिए, मांग रहे होते हैं, प्रार्थना कर रहे होते हैं। अब एक ऐसे हाथ खोल के ऐसे प्रार्थना कर रहे होते हैं, है ना, ऐसे जल का अर्घ दिया, अब हाथ ऐसे खुला है ना, ऊपर से चील जारी होती है जो मरी हुई चुईया को लेकर जारी होती है, और वो जैसे ही ये पूजा और प्रार्थना कर रहे होते हैं, चील चपाक करके हाथ में गिरती है। और ऋषि को बड़ा गुस्सा जाता है, ये कैसे हो गया, चील ने हमारे हाथ में ऐसे चूहा डाल दी। अब वो उनको एकदम से दिमाग बात क्लिक करती है कि तुम बेटी मांग रहे थे ना, भगवान ने तुम्हें ये दिया है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सोच के दिया होगा। बोले ठीक है, चुईया को लेके आते हैं, अपने मंत्रों की ताकत फूंक के उसको बेटी बना देते हैं, छोटी बेटी, छोटी कन्या बना देते हैं, ठीक। अब इस कन्या का भरण पोषण करते हैं, इसको बड़ा करते हैं, इसको संस्कार देते हैं, बड़ा हो जाती है, बड़ी होती जाती है, बड़ी होती जाती है, बड़ी होती जाती है। एक वक्त पे आके विवाह के लिए योग्य हो जाती है कि इसका विवाह कराना चाहिए, विवाह के लिए योग्य हो गई है, एलिजिबल है फॉर विवाह, बहुत बढ़िया। अब विवाह के लिए योग्य हो गई तो क्या करते हैं, बोलते हैं भैया हम तो है ऋषि, हमको हमारी बेटी के लिए सबसे ताकतवर वर चाहिए, सबसे ताकतवर, जिसमें सबसे ज्यादा ताकत हो। अब ताकतवर चाहिए तो क्या करते हैं, बोले सबसे ताकतवर है सूर्यदेव, सूर्यदेव की पूजा करते हैं, ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, सूर्यदेव प्रकट होते हैं। क्या सूर्यदेव, बोले हाँ, आपको मेरी बेटी से शादी करनी पड़ेगी। क्या मुझे, उन्हें तो पता होता है कि चुईया को बेटी बनाया, तो वो कहते हैं कि मुझे, बोले हाँ, बोले क्यों, बोले आप सबसे ताकतवर है इसीलिए आप ही को शादी करनी पड़ेगी। अब सूर्यदेव बोलते हैं अगर इनको कुछ बोल देते तो शराब दे देंगे। तो मालिक क्या करते हैं, मालिक क्या करते हैं, मालिक बोलते हैं सुनिए, हमको आपको लगता है हम ताकतवर है, बोले हाँ, बोले हमसे ज्यादा ताकतवर तो मेघ देवता है, बोले बादल का जब मन करता है सूरज के सामने आ जाता है, बोले हमारे सामने हम कुछ कर ही नहीं पाते, वहीं खड़े रहते हैं, हम बोलते सॉरी, सामने बादल आ गए। तो बोले हाँ बात तो सही गई, तो जब बादल का मन करता है सूरज को ढक देता है, हाँ बोले ठीक है फिर तो आप जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। मेघ देवता को, बादल देवता को बुलाते हैं, क्या देखिए सुनिए, आप सबसे ताकतवर है, मेरी बेटी से आपको शादी करनी पड़ेगी। अब वो क्या भैया यार हम तो ताकतवर है ही नहीं, कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा। वो सोच के कहते देखो मैंने सूरज को ढका मान लिया, लेकिन मैं बादल हूं, मेरा मन करता है यहाँ पे बारिश करूं, लेकिन आते भैया हवा, वायु देवता आते हैं, उड़ा के लेके चले जाते हैं। तो मेरे ज्यादा ताकतवर कौन है, क्या वायु देवता, क्या वायु देवता को बुलाएंगे अब, क्या वायु देवता की पूजा करके वायु देवता को बुलाते हैं। वायु देवता कहते हैं कि देखो सूरज से ताकतवर बादल, बादल से ताकतवर मैं, लेकिन मैं ऐसे 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 झूलते झूलते अपनी मर्जी जा रहा होता हूं, बीच में पहाड़ आता है, भिड़ता हूं, वापस पीछे चला जाता हूं, और मैं कुछ कर भी नहीं पाता उसका। क्यों यार हमसे तुमसे ज्यादा ताकतवर तो पहाड़ है, यानी वन देवता है, क्या वो ठीक है तुम जाओ, वन देवता को बुलाएंगे। और मंत्र अंतर पढ़ के वन देवता को बुलाते, वन देवता क्या वो भैया यार ये तो सूरज भैया तेज निकले, सूरज भैया ने डाला बादल पे, बादल देवता ने डाला हमारे वायु देवता, वायु देवता ने डाला वन देवता पे, क्यों ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। और वन देवता क्या, मैं यार देखो स्कीम तो लगानी पड़ेगी, नहीं तो ब्याह करना पड़ेगा। तो वो क्या करते, वो बोलते देखिए सुनिए मेरे में ताकत है, आपने कहा हाँ, बोले ठीक, लेकिन मैं पहाड़ हूं, मेरे अंदर एक चूहा आता है, जब मन करता है छेद करता है, अंदर चला जाता है, मन करता है जब बिल बना लेता है। तो मेरे साथ ताकतवर कौन हुआ, क्या चूहा हुआ, क्या मूषक से करा दी थी शादी। अब उनको ये भगवान की जो लीला है वो समझ में आ जाती है, तो क्या करते हैं उसी चूहे को वर बनाते हैं, बेटी से शादी कराते, छोड़ देते हैं। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि जो किस्मत में लिखा है वही होगा, आपको मेहनत तो करनी है, कर रहे हैं आप, ठीक है, तो किस्मत में लिखा हुआ है वो, है ना। तो कहते हैं होई सोई जो राम रचि राखा, क्यों करी तरक बढ़ावी शाखा, होना तो वही है जो लिखा हुआ है ना। तो बस अपना कर्म करते चलो, मेहनत करते चलो, बाकी जो भी होगा सब अच्छा ही होगा। भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम बस मेहनत करते चलो, फल की चिंता मत करो, है ना। मेहनत करोगे तो फल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा, गहरा कुआं अधिक हो जितना उतना मीठा जल मिलेगा। बस इस बात को याद रखिए, इसीलिए मैं आपको चीजें सिखा रहा हूं, ठीक है। कि ऐसा बड़ा भाई सिर्फ आप केमिस्ट्री मत सीखो, केमिस्ट्री सीख के क्या कर लोगे लाइफ में, लाइफ थोड़ी चलेगी केमिस्ट्री से। क्या ऐसा होगा कि जीवन की दिक्कतें ओ CuSO4 कॉपर सल्फेट होता है, इससे थोड़ी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। प्रॉब्लम तो किससे सॉल्व होगी, तुम्हारी स्किल से, तुम्हारी इंसानियत से। तुम इंसान कितने अच्छे हो वो ज्यादा मैटर करता है।